किले का मेन एंट्रेंस गेट है, 5000 साल पुराना। हम लोग यहीं से एंट्री हुए थे। अच्छा जी। और यहीं से हम एग्जिट हो रहे हैं। अच्छा। ये गेट का नाम है तोरण गेट। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह का गेट कहीं नहीं है। क्यों? कि ये जो गेट बना है ना, पूरा तोरण टाइप है, तोरण जैसे बना है। दूसरी जगह पर कहीं भी आप किला देखने जाओगे ना, तो उसका इस तरह का डिजाइन्स और इस तरह का नहीं होगा। ऊपर 16 देखिए तो गोल राउंड दिख रहा है। हाँ। उस तरह का गेट होगा। ऐसा गेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं भी नहीं है। यहाँ साइड में 2 होल देख रहे हैं, वहां पर चौकीदार बैठते थे, पहरेदार। अच्छा जी। ये किला 5000 साल पुराना, और ये 5 किलोमीटर का एरिया में पूरा किला बना है। किसी इंसान को किला घूमना हो चल के, तो जो इंसान यहाँ से चढ़ेगा, पूरा किला राउंड राउंड घूम घूम के यहाँ से एग्जिट होगा। अच्छा, यहाँ निकल जाएगा। हाँ, जैसे कि देखिए, जैसे कि हमारे पहले के जमाने के राजा थे उग्रसेन महाराज, उसका एक फ्लैग था, यानी राज्य चिन्ह। अच्छा जी। ढाल तलवार। ये किले का राज्य चिन्ह ढाल तलवार था। मैं आगे दिखाऊंगा, दिखेगा। अच्छा। उसके बाद अशोक राजा आया, अशोक सम्राट, उसका आया राज्य चिन्ह चक्र। चक्र है। उसके बाद यहाँ पर सोलंकी राजा और रावंशी राजा है, तो उनका राज्य चिन्ह था लायन। लायन क्यों? कि यहाँ पर शासनगीर है, आपने शायद नाम सुना होगा। हाँ। यहाँ के जो लायन फेमस है, यहाँ से पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वो लायन को देखने के लिए। शासनगीर उसका नाम है। अच्छा। उसी तरह देखिए बीच में सेंटर में देखिए तो एक लायन का स्टेच्यू बनाया हुआ है। देखिए थोड़ा सा और जाइए, और जाइए। हाँ, ये यहाँ के राजा और रावंशी थे, उनका वो सिंबल है लायन। अच्छा जी। इसको सी बोलते हैं। वो डिजाइन भी वो जमाने की है, आर्किटेक्ट पूरा पुराने जमाने का। पुराने जमाने का। अभी तो ऐसा आना ही बंद हो गया, ऐसा कुछ होना ही नहीं होना, नहीं हो भी नहीं सकता है। वो ये है ना की है, ये वाली है ना। हाँ। खिले दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल खिले की तरह है ना। वो नीले पत्ते आते हैं ना, जिसको आसोपालव का पत्ता बोलते हैं, वो पत्ता टाइप है। वो की बनाई है, देखिए पूरा पत्थर ऊपर से लंबा है, नीचे से थोड़ा चौड़ा है। वो की है, वो पत्थर के हिसाब से पूरा गिर नहीं सकता, की में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है। देखिए ऊपर आप जाके और नजदीक लीजिए, वहां पर एक चिन्ह दिख रहा है, वो है ढाल और तलवार। ये ढाल तलवार उस जमाने के राजा का राज्य चिन्ह है। जैसे हमारे अभी का अशोक चक्र है, उसी तरह पहले के जमाने का राजा का राज्य चिन्ह था ढाल और तलवार। ये 5000 साल पुरानी पत्थर में से काटी हुई है। ये देख रहे हैं, उसको बोलते हैं झरोखा। पहले के राजा लोग थे, रानी थे, आराम करने के लिए इस झरोखा का यूज होता था। अभी के ज़माने में हम लोग बालकनी बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो ये वो झरोखा है, और ये किला का पूरा आगे का फ्रंट का हिस्सा होगा। फ्रंट का है पूरा। तोप है बड़ी है, नीलम है। ये इसके पास है छोटी माणिक है। अच्छा। ये दोनों तोप 500 साल पहले की है। ये दोनों 500 साल पहले की। ये दोनों तोप दीव से आई है। अच्छा अच्छा। मोहम्मद शाह जो हमारे मेमदाबाद का गुजरात का बादशाह था ना, उसने ये दोनों तोप दीव से यहाँ पर 7 हाथियों का बेल खींचकर लाया था। अच्छा। ये दोनों बड़ी तोप है, ये 15 टन की है नेट वेट। अच्छा, इसका वजन 6 टन है। हाँ, इसका वजन 6 टन है। ये दोनों तोप पंच धातु की बनाई गई है, 5 मेटल्स। अच्छा। यहाँ से बारूद डालते हैं और यहाँ पे आग लगाते हैं। आग लगाने का कोई। हाँ, इससे फायर होता है। ये बाहर दिख रहे हैं पूरा जूनागढ़ सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट है। जूनागढ़ नाम क्यों रखा? क्योंकि ये पुराना गांव, गुजराती में जूना यानी पुराना होता है हिंदी में। अच्छा। इसका नाम जूनागढ़ रखा। गढ़ जो पहाड़ के ऊपर ये गांव है ना, इसीलिए नाम रखा है जूनागढ़। जूनागढ़ होगा। हाँ, ये पूरा सिटी। ये देखो ऊपर कोट फोर्ट लिखा है। ये पाथवे का पूरा रनवे। अच्छा। हाँ, पूरा किला यहाँ से इंसान घूमेगा 5 किलोमीटर तक। 5 किलोमीटर का। अभी ई साइकिल के लिए यूज होगा। हाँ, ई साइकिल के लिए। ये पूरा जो रास्ता बना हुआ है। हाँ, ये पूरा पैदल चलने के लिए वहाँ से बताया पैदल चलने के लिए भी वहाँ से दीवार के ऊपर चल जाएगा। हाँ, पूरा किला घूम सकता है। ये सब ये डिस्प्ले है, यूजेबल नहीं है। ये खाली डिस्प्ले है। हाँ, डिस्प्ले है। अच्छा। ये है ना रानी का महल है। अच्छा। यहाँ की जो देवी थी रानक देवी, इसका ये महल है 800 साल पुराना। अच्छा। अभी इसको जुमा मस्जिद भी बोला जाता है। यानी बाहर से देखेंगे तो ऊपर 4 पिलर दिख रहे हैं। हाँ। 4 पिलर दिखने से मस्जिद का एक आकार हो गया है। अच्छा। और अंदर जाएंगे तो सब कमरे और वो मिलेंगे, तो इसके लिए अंदर महल है। तो ये मस्जिद बना था या महल बना था? महल था। अच्छा। महल के ऊपर उसने 4 पिलर बना दिए। हाँ। तो उसका एक लुक दे दिया मस्जिद का। मस्जिद का लुक दे दिया। लुक दे दिया। तो दूर से देखेंगे मोहम्मद बेगड़ा ने, यानी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने ये किया। ये क्या है? जो मोहम्मद शाह था ना, हमारे गुजरात का ही राजा था। हाँ हाँ।
उसने यहाँ पर आया था और ये महल के ऊपर 4 पिलर बना दिए, इसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। उससे पहले कौन राजा थे उस यहाँ? पे पहले थे रानक देवी, यहाँ की रानी थी। हाँ। और उनके पतिदेव थे राखेंगार जी। अच्छा यहाँ पर रावंशी राजा सब राज कर गए हैं। हाँ 33 राजा थे एक ही वंश के, अच्छा उसने यहाँ पर राज किया। हम्म, कम से कम 2500 साल उसने राज किया। अच्छा जी, ये देखो एक गुफा है, अच्छा जी, बुद्धिस्ट केव्स, बौद्ध की गुफा। अच्छा ये बौद्ध की गुफाएं हैं। ये 2500 साल पहले की है। राजा अशोक सम्राट था ना, हाँ हाँ ये अशोक सम्राट ने बनवाई है। एक ही पत्थर को काटकर जमीन के अंदर 2 मंजिल की ये गुफा बनाई है। ऊपर जो देख रहे हैं ना छोटे छोटे खड्डे, हाँ हाँ वो है वाटर सेवर, यानी पानी बारिश का यहाँ पर सेव होता है। साधु संतों को पानी पीने के लिए है, नहाने धोने के लिए, अच्छा सब यहाँ से यूज होता था। साधु लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ता नहीं था। अच्छा इसके अंदर 2 मंजिलाना ये पूरी गुफा बनाई है। जब अशोक सम्राट ने कलिंगा का नाश किया था, उसके बाद उसने बहुत प्रचार किया, बौद्ध धर्म अपनाया, फिर बहुत प्रचार किया। जब जूनागढ़ में आए तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी महाराजा राजा था वो पहले अंबा देवी की यात्रा करता था, फिर सोमनाथ जाता था। अच्छा तो अशोक ने जब अंबा देवी की यात्रा की, फिर इनका पूरा सैन्य यहाँ पर रखा था। हाँ। तब ऐसा कहा साधुओं ने कि मेरे यहाँ पर तपस्या करनी है, मुझे भी बौद्ध का प्रचार करना है। तब ये अशोक राजा ने बनवाई थी गुफा। अच्छा। इसको कहते हैं भगवान बौद्ध की गुफा। वो जो मैंने बाहर फोटो में दिखाई थी ना, ये वो बावड़ी जिसका नाम अड़ी और कड़ी है। अच्छा ये 800 साल पहले जो मैंने बोला था देवी रानक देवी, उसने ये बावड़ी बनवाई थी गांव की प्रजा को पानी पीने के लिए। अच्छा जी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बावड़ी के अंदर पानी नहीं निकला। हम्म, तब यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जिसको ज्योतिष महाराज कहते थे, ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि 2 लड़की अंदर बलिदान देगी तभी इसके अंदर पानी आएगा। अच्छा पहले के जमाने के ब्राह्मण जो बोलते थे वो सच होता था। सच होता था। हाँ, तो यहाँ की 2 रानी थी, रानक देवी की 2 दासी, इसका नाम था अड़ी और कड़ी। तो दोनों बहनों ने ये बावड़ी के अंदर गांव की प्रजा के लिए पानी पीने के लिए दोनों ने सर्टिफाइड किया और बलिदान दिया। और फिर पानी आया। तब से इसका नाम रखा है अड़ी कड़ी वाव। वाव यानी बावड़ी गुजराती में। हाँ, गुजराती में नाम है अड़ी कड़ी वाव। और ये भी पूरा पहाड़ को काट के बना। पूरा पहाड़ को जमीन के अंदर 150 फीट की गहराई पे ये बावड़ी वो बनाई है। अच्छा जी, देखो इस साइड में आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे। हाँ, ये पहाड़ से कटा हुआ है। वो धुम्मस वाला पूरा पहाड़ गिरनार माउंटेन है। पृथ्वी का पुराने पहाड़ 4 है। उनमें से पहला हिमालय, अच्छा दूसरा आबू अंबाजी, तीसरा पावागढ़ और चौथा ये गिरनार। गिरनार का। ये गिरनार जितना पवित्र है इतना हिमालय भी नहीं है। क्यों कि ये गिरनार पहाड़ इतना पवित्र इसलिए है कि इस पहाड़ी के ऊपर खुद भगवान विराजमान हुए, खुद आकर। ब्रह्मा विष्णु महेश, नवनाथ, शीश दत्तात्रेय, 33 करोड़ देवता और 64 जो देवियां हैं। 33 करोड़ देवी देता। हाँ, 33 करोड़ देवता, अच्छा उसकी देवियां वो 64 ही है। 64 देवी ने यहाँ पर खुद विराजमान हुए हैं, तब ये इसका पवित्रता है। ये वहाँ पर जो भी मंदिर है वो कोई राजा महाराजा का नहीं बनाया हुआ, स्वयं मंदिर भगवानों का बनाया हुआ। अच्छा गिरनार के ऊपर। गिरनार के ऊपर है। अच्छा जी, गुजरात की 5 शक्ति देवी पीठ में से एक शक्ति पीठ यहाँ पे है, जिसका नाम है अंबा देवी। अच्छा जी, इनके 4 पार्ट है। ये पहाड़ दूसरे देख रहे हैं, वो सभी उसी के अंदर आ जाता है। उसके 4 पहाड़ है। अच्छा जी, ओरिजिनल नाम है इसका गिरी नारायण पर्वत। गिरी नारायण में से फिर शॉर्ट नेम हो गया गिरनार। गिरनार हो गया। गिरनार की सीढ़ी है 9,999। अच्छा अभी रोपवे अवेलेबल है। हाँ हाँ 5,500 सीढ़ी तक रोपवे जाता है, जहाँ पर अंबा देवी का मंदिर है। वहां से मैंने बताई थी बावड़ी, और ये बावड़ी जी। वहां पे मैंने जो बावड़ी दिखाई थी, ये यहाँ पर उसका मुंह है। वो जो नीचे देख रहे हैं आप, वो पानी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये पूरा गोल राउंड में है, पूरी बावड़ी। पूरी बावड़ी होगी। हाँ, और ये पूरा पूरा पहाड़ को काट के बनाया। पहाड़ को काट के इसको बनाया। बनाने में कितना टाइम लग गया? इसको 800 साल पहले बनवाया था। इसको बनाने में कम से कम 15 साल हुए थे। 15 साल लग हाँ, गए। क्योंकि उस जमाने में कोई हथियार दूसरे नहीं थे। चीनी हथौड़ी से ही काट काट कर पहाड़ को बनाया था। अभी जो इसके अंदर पानी है, बारिश का पानी है? ये बारिश का नहीं है, स्वयं पानी है। स्वयं नीचे ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर है, जमीन में से पानी नहीं आता है। ये स्वयं पानी 800 साल पहले का आज भी मौजूद है। अच्छा जी, जी, ये देखो। यहाँ से हम घूमेंगे, आइए इस साइड। और इसमें जो सीढ़ियाँ लगा रखी हैं वो इस तरफ से। हाँ, ऊपर से सीढ़ी, वहां से एंट्री होते हैं। यहाँ नीचे तक पानी तक इंसान आ सके उतनी सुविधा अच्छा है, और पानी तक सीढ़ी है। उधर से हम थे, अब इधर ये बाउंड्री के एरिया पे आ गए। ये किले का पीछे का विस्तार है। अच्छा, यहाँ से पूरा बाहर, ध्यान रख के यहाँ से आना भैया। ये बाहर का एरिया पूरा। वो गिरनार का रोड है।
इंसान को गिरनार तलेटी जाना हो राजकोट हाईवे से सीधा बाहर से आ जा सकता है अच्छा अच्छा। सीधा। ये पूरे पत्थर देख रहे हैं ना, ये सब पत्थर पहले के जमाने के जमीन में से, जब ये रिनोवेशन हुआ काम हाँ। तब वहाँ से जमीन में से निकले पत्थर। ये कम से कम सभी पत्थर 5000 साल पुराने हैं। उनमें से जो एक लंबा पत्थर बीच में आप देख रहे हैं, ये पत्थर है वो अशोका जमाने का है। आप देख रहे हैं अंदर भगवान बौद्ध की और नेमिनाथ भगवान की मूर्तियाँ काट करके बनाई गई है जी, उसकी डिजाइन से। नीचे देखिए, ये पूरा हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर है। उसके पीछे जो 4 पत्थर लगाए गए लंबे, वो पत्थर है ना, वो पिलर है। किसी घर के होंगे, शायद किसी मंदिर के होंगे, या शायद किसी महल के होंगे। उसके ऊपर छोटा सा वो डोम दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो उसकी की है। ऐसा कहते हैं पहले के जमाने में सीमेंट कोकरेट रेती नहीं था, तो ऐसी की बनाते थे, उसके पत्थर के ऊपर और नीचे एक होल कर देते थे, उसमें लॉक हो जाता था। अच्छा। तो वो पत्थर चाहे भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए, पत्थर वहां से हिलते नहीं थे। नीचे का जो है वो नया स्टैंड बनाया है अभी, ये डिस्प्ले यहाँ पर रखे हैं। अच्छा अच्छा। पुराने जमाने के सब पत्थर है। तो इसका मतलब ये महल तो काफी पुराना है, काफी पुराना है, काफी पूरा पुराना पूरा किला है। किला है। 5000 साल का इसका रिकॉर्ड है, समझे कि पुरातत्व विभाग ने किया है। इसके अलावा भी और संभावना भी हो सकती है, हो सकती है। हाँ, मैंने बार बताया था आपको ये अड़ीकड़ी वाव और नवघन कुएं का जी। तो ये वो नवघन कुआं, नवघन कुआं, ये 1000 साल पहले का। ये कुएं का नाम नवघन इसीलिए रखा कि यहाँ के नवघन राजा ने बनाया था। ये कुएं की ऊपर से 350 फीट की गहराई है। नीचे आज भी पानी देख रहे हैं, 55 फुट पानी है। साइड में आप जो खिड़कियां देख रहे हैं, विंडोज, वो अंदर जाने का रास्ता है। अगर इंसान को पानी तक जाना हो तो पानी तक जा सकता है अंडरग्राउंड रास्ते से। लेकिन टॉर्च या मोमबत्ती चाहिए, उसके बगैर वो इंसान अंदर जा नहीं पाता है। तो इसमें जाने का रास्ता कहाँ से बना? वो भी बताऊंगा। यहाँ पर पहले ऊपर देखिए, 2 ये पारी लगाई हुई है ना, इधर बैल रखते थे, पानी खिंचाई होता था। अच्छा। ये पानी खिंचाई होता था पब्लिक के लिए नहीं, यहाँ पर पास में खेतीबाड़ी लगती थी। अच्छा। उसमें पानी छाटने के लिए। इंसान को अंदर जाना हो तो पूरा घूम के यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। अच्छा। पूरा राउंड लगाएंगे, सामने आएंगे, वहां से नीचे जाएंगे। अच्छा। उसके बाद वो जो गेट देख रहे हैं आप, हाँ। वहां से वो सीढ़ियां दिख रही है, वो पानी तक जा सकती है सीढ़ी। ऐसा कहते हैं कि उस जमाने के यहाँ की गांव के लोग थे, यानी जो औरतें थी, वो कुएं के अंदर पानी भरने के लिए जाती थी। अच्छा। तब ऐसा कहते हैं उस जमाने में गोद में लड़का उठाते थे, सर पर हांडा होता था, हाँ। और हाथ में मसाल होती थी। हांडा पानी भरने के लिए, मसाल अंदर उजाले के लिए। अच्छा। और बच्चे को इसी के लिए जाते थे कि उस जमाने में प्ले हाउस नहीं थे। अच्छा। तो बच्चे को साथ में ही ले जाना साथ में पड़ता रखते था। इसीलिए हमारे गुजरात की जो कहावत मैंने बताई, अड़ीकड़ी वाव नवघन कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा या मुआ। अच्छा। तो आपको मैंने कुआं और बावड़ी दोनों बता दी, दोनों बताए, तो आप तो जिंदे बराबर हो गए। जिंदे। ये कहावत इसीलिए रखी है सर कि पहले के राजा लोग अपनी प्रजा के लिए देखो कितनी कितनी मेहनतें करते थे और करवाते भी थे। कुएं बनवाते थे गांव को पानी पीने के लिए, रोजी रोटी के लिए। बावड़ी बनवाई थी, पानी नहीं आया तो उसमें 2 बलिदान दिए दोनों ने। ये जमाने में ऐसा होता है तो कोई बलिदान देता नहीं है, सामने से बलिदान ले लेता है। तो ये कहावत उसी लिए रखी है। ये जो कबूतर रह रहे हैं, ये हाँ, क्या पक्षियों के लिए बनाए? पक्षी के लिए, उसके लिए। अच्छा जी। हाँ, उसको भी रहने के लिए चाहिए ना सर, वो भी उस जमाने का ही बनाया हो। उसी समय का बना। हाँ। और कबूतर देखो वैसे वैसे रह रहे हैं उसके। हाँ, उसके अंदर रह रहे हैं। ये मैंने बाहर बताया था अनाज के भंडार। पहले के राजा लोग है ना, अनाज को जमीन के अंदर छुपा के रखते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में अनाज के लिए भी युद्ध होते थे। अच्छा। तो यहाँ पर जब मैंने बताया कि यहाँ की रानी को लेने के लिए गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी था, यहाँ की रानी को लेने के लिए जब आया, 12 साल तक युद्ध किया, तब इसके अंदर से अनाज निकाल के प्रजा को खिलाया 12 साल तक। अभी आप सोचेंगे कि भाई 12 साल तक अनाज कैसे रहा होगा, हमारे घर में तो 1 साल में अनाज बिगड़ जाता है। तो ये ऐसा कहते हैं सर कि अनाज भरने के बाद इसके अंदर डाला जाता था अफीम और चरस। अफीम डालने से क्या होता था, उनकी बदबू से कीटाणु नहीं होते थे। अच्छा। चरस से जीवात नहीं होती थी। अच्छा। और ये भर जाने के बाद इसके ऊपर एक मकान बनाया जाता था। मकान बनाने से ऐसा होता था कि बारिश आए तो पानी अंदर नहीं जाए, बाहर से कोई दुश्मन आए तो उसको पता ना चले कि ये मकान के नीचे अनाज छुपाया हुआ है। अच्छा। ये पहले के राजा लोग इतना करते थे। ये वो अनाज के भंडार है। तो मकान वो कैसे, वही मकान है ढह गया? हाँ, ढह गया, मकान पूरा ढह गया। अच्छा। तो चरस आपने बताया और अफीम भी बताया, वो क्या उसके ऊपर रख देते थे या फिर नीचे अनाज के अंदर? अभी जैसे दवाई डालते हैं ना अनाज में, गेहूं है, चावल है, उसके अंदर जो अभी ये इंग्लिश दवाई डालते हैं, पहले के जमाने में ऐसी कोई टेबलेट या वो तो नहीं थी। हाँ हाँ। तो उस जमाने में यही था।
तो क्या उससे नशा वशा उससे नहीं असर होता था कुछ भी? उस पे ऊपर नहीं होता था नशा। जूनागढ़ का इतिहास पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। जूनागढ़ का इतिहास जो है गुजरात के अंदर, ये पूरा रियल स्टोरी वाला है, रियल स्टोरी है। अच्छा जी, ओरिजिनली रियल स्टोरी जो मैं बताया, जितनी भी है ऊपरकोट की आपको, वो पूरी ले सकते हैं मेरा भी। मैंने जो इतिहास बताया वो रियल है। अच्छा। अगर जूनागढ़ का पूरा इतिहास जानना हो तो आपको कम से कम 3 दिन चाहिए जूनागढ़ में रुकने के लिए, तब ये पूरा जूनागढ़ आप देख पाओगे और पूरा जूनागढ़ आप इतिहास उसका सुन पाओगे। अच्छा अच्छा। अभी तो मैंने क्या है कि अपने विजिट किया है, जो थोड़ा बहुत ही आपको दिखाया है, और फिर भी 1 घंटा हम घूमे। जितना मैंने इतिहास बताया उससे 10 गुना ज़्यादा जूनागढ़ का इतिहास है। अच्छा। और ये जूनागढ़ पूरे भारत देश का बिछड़ा हुआ गांव में से एक है। जैसे कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, तो हमारे इंडिया के 3 सिटी यानी 3 गांव ऐसे थे जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे। अच्छा। उनमें से पहला था पोर्टुगीज, उसके बाद आया हैदराबाद, और ये था जूनागढ़। अच्छा। लेकिन जूनागढ़ को रिलीज किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो भी कब? 9 नवंबर 1947 को। अच्छा। यानी पाकिस्तान से पार्टीशन के 2 महीने के बाद जूनागढ़ को रिलीज किया। और जूनागढ़ के नवाब थे भुट्टो, जिसको सरदार वल्लभ भाई ने भगा दिया पाकिस्तान। अच्छा। आज भी नवाब के यहाँ पर हथियार हैं, जिसका भी म्यूजियम बनाया गया है गवर्नमेंट ने। यहाँ के राजाओं के सब हथियार थे, वस्त्र थे, वो सब नवाब ने ले लिए। नवाब ने यहाँ पर छोड़ के चले गए और गवर्नमेंट ने अभी पूरा जब्त किया है, जिसको म्यूजियम दरबार हॉल के अंदर रखा गया है। वहाँ पर भी इंसान देख सकता है। और ये मैंने बताया था, जूनागढ़ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 999 गांव है। अच्छा। अभी तो 3 पार्ट हो गए हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के। 999 गांव है। गिरनार की सीढ़ी 9999 है। जूनागढ़ के नवाब हो गए 9। जूनागढ़ को पाकिस्तान से रिलीज किया 9 नवंबर को, यानी 9 का आंकड़ा लकी है। और लास्ट में मैंने बताया ये कुएं का नाम नवघन कुआं, 9 यानी 9, ये 9 का आंकड़ा हमारा जूनागढ़ का एकदम लकी है। अच्छा भाई, एक मैंने बात सुनी थी कि यहाँ के जो राजा गए थे, नवाब गए थे यहाँ के, तो वो अपने साथ कुत्ते ले गए थे। कुत्ते ले गए थे। वो जूनागढ़ के रसूल खान जी नवाब थे। अच्छा। वो कुत्ते के बहुत शौकीन थे, क्योंकि सर देखिए, जितना कुत्ता वफादार है ना, उतना इंसान तो क्या कोई प्राणी नहीं है। कुत्ते की शादी भी हुई थी वहाँ। रसूल खान जी ने कुत्ते और कुत्ते की शादी भी करवाई थी। 120 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहीं पर उसका गढ़ है, जहाँ पर उसको बोलते हैं म्यूजियम दरबार हॉल। अच्छा। उसके अंदर शादी करने के बाद ऐसा कहते हैं कि 9 दिन तक यहाँ पर उसको दावत हुई थी। पूरे 999 गांव को 9 दिन तक दावत की थी, जिसको हमारे गुजराती में बोलते हैं धुवाड़ा बंद भोजन समारंभ। अच्छा। यानी 9 के 9 दिन 24 घंटे किसी को भी दावत में खाने के लिए अलाउड था। ये वो हमारे नवाब थे शौकीन, रसूल खान जी। अच्छा जी। उसके बाद उसके लड़के आए मोहम्मद खान जी। मोहम्मद खान जी ने एक मकबरा बनाया जो जूनागढ़ में है, अभी बंद है, रिनोवेशन का काम हो रहा है। मोहब्बत मकबरा भी बहुत अच्छा है। ताजमहल के बाद ये बनाया हुआ है, वो भी 110 साल या 15 साल पुराना है। उसके अंदर एक कब्र है जो यहाँ के नवाब मोहब्बत खान जी थे, उनकी बीवी गुजर गई, तो उसने वो ताजमहल की तरह यहाँ पर भी उसने एक कब्र बनाई और उसके ऊपर मकबरा बना दिया, जिसको मोहब्बत खान का मकबरा बोला जाता है। अच्छा अच्छा। वो भी जूनागढ़ में अवेलेबल है। जो नवाब चले गए थे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान कुत्ते ले गए थे वो? पाकिस्तान कुत्ते ले गए, रानियों को यहीं छोड़ गए थे। रानी को भी सबको ले गए थे, उसकी पूरी फैमिली चली गई थी। और यहाँ के लास्ट में नवाब थे नवाब बाबी, परवीन बाबी फिल्म की हीरोइन थी ना। हाँ। वो उसका जन्म जूनागढ़ में हुआ। अच्छा। वो जूनागढ़ के नवाब की वो लड़की थी। अच्छा। एक ही लड़की थी, उसका कोई वारसदार आज अभी जिंदा नहीं है। अच्छा अच्छा। नवाब थे, उसकी बाबी नवाब थे, और उसकी एक ही लड़की थी परवीन बाबी, जिसने अहमदाबाद में ग्रेजुएशन किया और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। अच्छा। फिर इसके माँ बाप जूनागढ़ में रहते थे, वो भी डेथ हो गए। उसके जो सगे वाले थे वो कोई नहीं था, उसकी एक ही लड़की थी परवीन बाबी। आज भी इसका म्यूजियम है, उसके अंदर उसका महल है, 101 कमरे का महल है, जिसको आईना महल बोलते हैं। परवीन बाबी गुजरने के बाद यहाँ की जो भी उसकी विरासत थी वो सब गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। ये गवर्नमेंट का दिन हो गया सर। हाँ। अच्छा। उन्होंने शादी नहीं किया परवीन बाबी ने? परवीन बाबी ने शादी नहीं की।